लवली स्टूडेंट्स। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना एक्सेल स्केलेटन से रिलेटेड टॉपिक्स ख़त्म कर लिए हैं, जिसमें आपका स्कल बोन्स में क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स, ईयर ऑसिकल्स, हार्ट बोन्स आ गए थे। और अपार्ट फ्रॉम दैट वर्टिबल कॉलम एंड रिब्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपका पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल आ जाता है, मतलब गर्डल से रिलेटेड स्ट्रक्चर एंड लिम्ब से रिलेटेड स्ट्रक्चर। ओके, तो लिम्स में हम मेनली बोन्स के अंदर फोर लिम्स के जितने बोन्स हैं, मतलब हैंड के एंड लेग्स के जितने बोन्स हैं उनके बारे में, हैंड लिम्ब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखिए, फोर लिम्ब में टोटल मैंने कितने बताया था, 30 नंबर ऑफ बोन्स हैं एंड हैंड लिम्ब में 30 नंबर बोन्स हैं। ओके, टोटल। तो आपको ये सीरियल नंबर याद करना है और ऐसे कितने नंबर में बोन्स प्रेजेंट होते हैं ये भी आपको दिमाग में रखना है। देखिए, मैं आपको बताती जाऊँगी कहाँ कौन सी बोन प्रेजेंट है। लेकिन दिस इज़ योर ह्यूमरस, ओके, दिस इज़ योर रेडियस अल्ना। बचपन से आप लोग पढ़ते आए हो, ठीक है, कि ये वाली जो बोन है, सॉरी, ये वाली जो बोन है आपकी, इसमें दो बोन्स हैं, एक रेडियस एक अल्ना। अब रेडियस जो है वो थंब के साइड में पाई जाती है, ये वाली रेडियस है थंब के साइड में, और इधर वाली अल्ना है। ओके, तो ह्यूमरस आपकी बोन ऑफ आर्म कितने नंबर में है, यहाँ पे एक हड्डी है आपकी बोन है। रेडियस अल्ना, यहाँ पे दो बोन है, जो फोर आर्म की बोन है, एक इस साइड एक इस साइड। ओके, तो यहाँ पे एक एक लिख लीजिएगा आप लोग, ये भी एक ही नंबर में। कार्पल्स रिस्ट बोन, अब फोर ऊपर साइड में पाई जाती हैं, फोर नीचे की तरफ पाई जाती हैं। अभी मैं आगे बताऊंगी कौन कौन सी बोन है, फोर क्योंकि इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीसी फॉर्म बोन होती है, तो यहाँ पे 4 बोन्स होती हैं, यहाँ पे 4 बोन्स होती है, टोटल 8 बोन्स होती हैं आपकी रिस्ट बोन में, कलाई की हड्डी, उनको क्या कहते हैं, कार्पल्स। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रिस्ट बोन को और क्या कहते हैं। ठीक है, मेटाकार्पल्स में आपकी क्या हो जाएंगी, ये पाम की जो बोन्स हैं, अभी यहाँ पे आप अंदर टच करके भी देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 5 नंबर बोन्स हैं, 5 इन नंबर। ओके, तो पाम बोन को कहते हैं, तो आपको ये दिमाग में रहता है, पाम बोन को मेटाकार्पल्स भी कहते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने नंबर में है बोन्स यहाँ पे, 5 इन नंबर। ओके, अब देखिए फेलेंजेस में कितने हैं टोटल, 14 बोन्स हैं। कितने हैं, 14। कैसे, देखिए 3 ऐसे 3 हैं हर एक फिंगर्स में, एंड 2 आपके थंब में बोन्स होती हैं। तो टोटल कितनी बोन्स होगी, इन्हीं को फिंगर्स की जो बोन्स होती हैं उन्हीं को हम फेलेंजेस कहते हैं। तो फेलेंजेस में टोटल कितनी बोन्स हैं, यस 14। अब देखिए, ये तो हो गई आपकी फोर लिम्ब की, पूरी हैंड की हड्डी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, कि रेडियस अल्ना जो है फोर आर्म की जो है, रेडियस के साइड में है, थंब के साइड में। ठीक है, इन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स को कहेंगे, पाम बोन को क्या कहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हिंड लिम्ब, जो लेग्स की बोन्स हैं, उनमें भी टोटल 30 इन नंबर है। अब इनको गिनेंगे तो अब 30 ही आएगा। हिंड लिम्ब में टोटल कितनी है, 30 इन नंबर। ठीक है, तो फीमर जो बोन होती है आपकी, जिसको हम थाई बोन भी कहते हैं, वो कितने नंबर में है, एक। लेग्स में जो सबसे लॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट भी बोल सकते हो, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी कौन है, थाई बोन। इसी तरह स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है आपकी, सबको पता है, स्टेपिस। स्टेपिस क्या है, स्मॉलेस्ट बोन है। अभी मैं मसल्स के बारे में बता दूंगी, कौन सी लार्जेस्ट मसल है, कौन सी स्मॉलेस्ट मसल है। अभी देखिए, लॉन्गेस्ट बोन आपकी क्या हो जाएगी, फीमर। एंड एक और होती है लार्जेस्ट बोन, अगर कोई आपसे पूछे लार्जेस्ट, तो ग्लूटियस मैक्सिमस होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस, हिलेक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन यहाँ से आपसे यही पूछेगा कि थाई बोन को क्या कहते हैं और सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। इसके बाद से यहाँ पे नीचे वाले, थाई के नीचे वाले पोर्शन में भी, जैसे यहाँ पे 2 नंबर बोन्स हैं, वहाँ नीचे भी आपकी टिबिया एंड फिबुला 2 बोन्स होती हैं, जिनको सैंक बोन कहते हैं। मतलब सैंक मतलब धसी हुई हैं एक दूसरे के साइड में, मतलब नीचे की तरफ जुड़ी हुई हैं, उनको सैंक बोन कहते हैं। ये भी 1 नंबर होंगे। टार्सल्स जिनको एंकल बोन कहते हैं, ये 7 नंबर। जैसे यहाँ पे कार्पल्स था, वैसे यहाँ पे टार्सल्स है। तो टार्सल्स एंकल बोन को कहते हैं। यहाँ पे आपकी जो होती हैं उनको क्या कहते हैं, 7 बोन्स। यहाँ पे 7 बोन्स आपके प्रेजेंट होंगे। एक उसमें से एक आ जाता है आपका जो पीछे की तरफ निकला रहता है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी इसको डिटेल में। मेटाटार्सल्स को सोल बोन कहते हैं, जो पंजे की हड्डी है आपकी, ये वहाँ पे भी 5 नंबर बोन्स होंगे, तो उनको क्या कहेंगे, मेटाटार्सल्स।
टार्सल्स एंड कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ये दिमाग में रखिएगा दोनों, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फेलेंजेस, लेग्स में भी कितने फेलेंजेस होंगे, मतलब कि फिंगर्स कितनी होंगी, डिजिट बोन 14 नंबर। पटेला भी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बोन पाई जाती है। देखिए यहाँ पे टार्सल्स मैंने 7 ही बताया था, लेकिन यहाँ पे कार्पल्स कितने हैं टोटल इन 8 नंबर, यहाँ पे 7 ही है, एक कम है ना। तो वो जो होता है वो बोन होती है आपकी पटेला में आ जाती है। पटेला को ही हम आप नी बोन या नी कैप के नाम से जानते हैं। वो कितने नंबर में होंगी, यस 1 नंबर। तो पटेला, नी कैप, इसी को हम बोलते हैं सिस्मोइड बोन। सिस्मोइड एक टाइप की सिस्मोइड बोन है, ठीक है। एक तरह की कैसी बोन है, सिस्मोइड बोन है। सिस्मोइड बोन उनको कहते हैं जो क्या कहते हैं, जो मसल्स से थोड़ी बहुत, मतलब मसल से जुड़ी हुई हो, टेंडन से बोन, और बोन क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। बोन और बोन को जोड़ने को, बोन और मसल्स को जोड़ने को टेंडन कहते हैं। तो जहाँ पे टेंडन वाला स्ट्रक्चर होता है उसी को हम सिस्मोइड बोन कहते हैं। स्मॉल बोन भी है एक तरह से, बहुत स्मॉल बोन होती है। तो ये बोन ऑफ लिम्स के बारे में हो गया। अब हम थोड़ा बहुत जो इनमें से जो भी इम्पोर्टेंट है, जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकता है कि ह्यूमरस का स्ट्रक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, तो उसमें से क्वेश्चन अराइज कर सकता है आपका, टार्सल्स में से अराइज कर सकता है, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं। ओके, तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए हम ह्यूमरस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमरस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे एंड फीमर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो मतलब इंपॉर्टेंट है आपके फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब में, थोड़ा उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। देखिए ह्यूमरस जो है आपकी यहाँ की जो बोन है, उसमें स्ट्रक्चर में क्या क्या, देखिए ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है हेड कहलाता है, ठीक है, हेड। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो हेड है ना, वो कहाँ जाके फिट होता है, फिट्स इन ग्लेनोइड कैविटी। अब ग्लेनोइड कैविटी कहाँ पाई जाती है, स्कैपुला, जो आपकी पीछे की बोन है, स्कैपुला, ठीक है, मतलब जो पेल्विक गर्डल की बोन है स्कैपुला, वो उसमें जाके फिट होगा। अभी मैं पेल्विक गर्डल के बारे में आपको आगे पढ़ाऊंगी, तो वहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल, सॉरी क्या बोल गई, सॉरी, पेक्टोरल गर्डल की जो बोन है स्कैपुला, तो वहाँ जाके फिट होगी। तो ग्लेनोइड कैविटी स्कैपुला में पाई जाती है। अभी मैं आपको आगे, जब मैं आपको पर्टिकुलरली स्कैपुला पढ़ा रही हूँ, ठीक है, पेंडिकुलर स्केलेटल्स के बारे में, तब वहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, फिट्स इन ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। किसकी बोन है, स्कैपुला। ग्लेनोइड कैविटी कहाँ पाई जाती है, स्कैपुला में, ठीक है। ये जो हेड है वो स्कैपुला में जाके ग्लेनोइड कैविटी जिसमें प्रेजेंट, मतलब स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी में जाके फिट हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्लेनोइड कैविटी कहाँ पाई जाती है, तो स्कैपुला में पाई जाती है। डेंटोइड रिज, अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये जो बाइसेप्स मसल्स हैं ना, बाइसेप्स मसल्स आपकी यहाँ के, उनसे जाके जुड़ी रहती हैं। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डेंटोइड रिज कहाँ पाया जाता है, डेंटोइड रिज कहाँ पाया जाता है, यस आपके ह्यूमरस के स्ट्रक्चर में पाया जाएगा, और ये बाइसेप्स मसल से जुड़ा रहता है, अटैच विद बाइसेप्स मसल्स, ऐसे लिख लीजिए आप। अब देखिए यहाँ पे दो ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, टू हेड लाइक के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको फर्स्ट को कहते हैं ट्रोक्लिया एंड सेकेंड को कहते हैं कैपिटलम। अब इन दोनों की ये जो दो हेड हैं, ठीक है, सो ये भी पूछ सकते हैं ट्रोक्लिया कैपिटलम स्ट्रक्चर कहाँ बनता है, ठीक है। अब देखिए इसमें दो प्रोसेस पाए जाते हैं, दो फोसास पाए जाते हैं, सॉरी, दो फोसा पाए जाते हैं ह्यूमरस के स्ट्रक्चर में। सो दिस लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन कौन से फोसा, एक कोरोनॉइड फोसा जो कि आपका एंटीरियरली साइड रहेगा आगे की तरफ, एंड एक पोस्टीरियरली साइड रहेगा, ओलिक्रेनान फोसा। क्या, कोरोनॉइड फोसा एंड ओलिक्रेनान फोसा, ठीक है। ये दोनों फोसाज आपको याद रहनी चाहिए, कहाँ है, ह्यूमरस में प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए इनका वर्क क्या होता है, इन दोनों फोसास का। अब आपकी जो नेक्स्ट बोन है रेडियो अल्ना, जो अल्ना में दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, अल्ना में ध्यान से समझिएगा, अल्ना में दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक होता है कोरोनॉइड प्रोसेस एंड एक होता है आपका ओलिक्रेनॉन प्रोसेस। इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि अल्ना में जो प्रोसेस पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाता है जो जाके आपके
कोरोनॉइड फोसा जो है आपकी और एरिक्रोनॉन फोसा, इन दोनों से जाके क्या होंगी, फिट हो जाएंगी, फिक्स्ड हो जाएंगी इन दोनों प्रोसेस। कोरोनॉइड फोसा में जो कि ह्यूमरस का स्ट्रक्चर है, अल्ना के कोरोनॉइड प्रोसेस में जाके फिट हो जाती हैं। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू कि जो कोरोनॉइड फोसा है उसमें अल्ना की जो कोरोनॉइड प्रोसेस है वो जाके फिट हो जाती है। तब आपका जो ये हैंड की मूवमेंट हो रही है ना ऊपर की तरफ, तो ये जो ऊपर की तरफ हो रही है तो अल्ना के पास आपकी क्या है, कोरोनॉइड प्रोसेस। कोरोनॉइड प्रोसेस जाके आपकी कोरोनॉइड फोसा में जो कि ह्यूमरस की बोन में है जाके फिट हो जाएगी। तो आप ये ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहे हो, फिर नीचे की तरफ जो मूवमेंट करते हो वापस से ऊपर आ गई, फिर वापस से जो नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहे हो तो वो ये इसकी वजह से होती है। जो अल्ना में ओलिक्रेनॉन प्रोसेस होती है नीचे की तरफ कर रहे हो वो किस में फिट हो जाएगी, आपकी ओलिक्रेनॉन फोसा में। तो ऐसे हैंड की मूवमेंट आपकी होती है इन दोनों प्रोसेस एंड फोसस के प्रेजेंस में। आई होप दिस विल बी क्लियर टू कि दोनों क्या वर्क कर रही हैं। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे नोट डाउन कर ले, कोरोनॉइड फोसा ऑक्युपाइड बाय द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ, कोरोनॉइड फोसा ऑक्युपाइड बाय द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना एंड ओलिक्रेनॉन फोसा जो है, अब इसके नीचे लिख लीजिए, ऑक्युपाइड बाय ओलिक्रेनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना। ओके, आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। ह्यूमरस एंड अल्ना में कौन मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए थोड़ा हम फीमर के बारे में देख लेते हैं कि फीमर में कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है। देखिए इसमें भी हेड पोर्शन पाया जाएगा। अभी इसका हेड कहाँ जाके फिट होता है, तो मैंने आपको कॉक्सल बोन के बारे में बताया था पेल्विक गर्डल में। तो जो कॉक्सल बोन होती है आपकी, अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर याद हो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे एक कैविटी पाई जाती है पेल्विक गर्डल में। पेल्विक गर्डल में तो इसको कहते हैं एसिटाबुलम। क्या कहते हैं, एसिटाबुलम। अभी मैं आपको पेल्विक गर्डल में बताऊंगी स्ट्रक्चर को फिर से, तो बताऊंगी ये इसको क्या कहते हैं, इस गैप को, इस कैविटी को एसिटाबुलम। तो ये जो फीमर का हेड है वो एसिटाबुलम जो है आपकी कहाँ की, एसिटाबुलम कहाँ की, कॉक्सल बोन में जाके फिट हो जाएगी, या कॉक्सल बोन के एसिटाबुलम में जाके ये हेड फिट हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, कॉक्सल बोन और पेल्विक गर्डल की जो बोन है वहाँ जाके इसका हेड, फीमर का हेड फिट हो जाएगा। अब देखिए इसमें दो स्ट्रक्चर आप आते हैं, ग्रेटर ट्रॉन्केंटर एंड लेसर। अब ग्रेटर ट्रॉन्केंटर एंड लेसर ट्रॉन्केंटर जाके मसल से अटैच हो जाती हैं। ये सब किससे अटैच होंगी, मसल से अटैच हो जाती हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इनका से बात है। शॉफ्ट भी जो होती है वो मसल से जाके अटैच होती है। अब ये जो कॉन्डाइल्स हैं इनके बीच में ऐसे दो हेड लाइक स्ट्रक्चर जिनको कॉन्डाइल्स कहते हैं फीमर में। तो ये आपसे पूछ सकता है कि कॉन्डाइल्स कहाँ प्रेजेंट है। उनके बीच के स्पेस को क्या कहेंगे, इंटरकॉन्डाइलर ग्रूव। इनके बीच के स्पेस को क्या कहेंगे, इंटरकॉन्डाइलर ग्रूव। ओके, तो ये है आपका फीमर का स्ट्रक्चर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये हेड कहाँ जाके फिट हो रही है, कहाँ जाके, एसिटाबुलम के, कॉक्सल बोन के एसिटाबुलम में या पेल्विक गर्डल के एसिटाबुलम में जाके फिट हो रही है। ठीक है, अब देखिए ह्यूमरस फीमर आपको क्लियर हो गया होगा इसका स्ट्रक्चर। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बस मैं वही पढ़ा रही हूँ, सारे बोन्स इंपॉर्टेंट नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जो इम्पॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है तो मैं वो बता रही हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए टार्सल्स, जैसे कार्पल्स होती हैं आपकी वैसे टार्सल्स भी होंगी। तो टार्सल्स में कौन कौन सी हैं, कितनी नंबर में थी, 7 नंबर, 7। तो देखिए पहली टैलस हो जाएंगी, नेविकुलर तीसरा। सो ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्केनियम जो होती है इसी को हम हिल बोन कहते हैं। क्या बोलते हैं, हिल बोन। जो एड़ी की हड्डी है आपकी ये वाली, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कैल्केनियम। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हिल बोन को किस नाम से जानते हैं। तीसरा, चौथा हो जाएगा आपका क्यूबॉइडल, पाँचवा हो जाएगा आपका क्यूनिफॉर्म। अब ये जो दो हैं लास्ट वाली, ये 2 इन नंबर प्रेजेंट होती हैं। अब टोटल कितनी, ये 1 नंबर प्रेजेंट होंगी, तो टोटल 7 इन नंबर आपकी टार्सल्स की बोन है। ओके, अब देखिए टार्सल्स क्लियर हो गया आपको। इसमें इंपॉर्टेंट था कैल्केनियम को क्या कहते हैं, हिल बोन कहते हैं। अब देखिए कार्पेल्स में कौन कौन सी बोन है। एक प्रॉक्सिमल मतलब आगे की तरफ होंगी,
एंड डिस्टल मतलब पीछे की तरफ। तो ये प्रॉक्सिमल बोन है, कार्पेल्स अगर आपको दिख रहा हो तो ये प्रॉक्सिमल बोन है। प्रॉक्सिमल वाली बोन्स हैं किसकी, कार्पेल्स की। कौन कौन सी हैं इसमें, स्केफॉइड, लूनेट, ट्रिकर्टम, पीसीफॉर्म। सो ये दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको हम सिसमॉइड बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिसमॉइड बोन। सिसमॉइड बोन किसको कहते हैं, जो ऐसे बोन के स्ट्रक्चर जो कुछ मसल्स से जुड़े रहते हैं, जिनको टेंडॉन भी कहते हैं हम, ठीक है, ऑसिफिकेशन वाली प्रोसेस करते हैं, ठीक है। सो पीसीफॉर्म, सो ये पूछ सकता है आपका कि पीसीफॉर्म बोन किस बोन के अंदर आता है, ठीक है। तो हैंड की बोन है, हैंड में भी किस में, कार्पेल्स में, ओके। कार्पेल्स में भी प्रॉक्सिमल रो की बोन है, पीसीफॉर्म, ठीक है। अब इसमें देखिए नीचे की तरफ ट्रेपेजियम होंगी, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हैमेट। तो 4 बोन्स इधर, 4 बोन ये आपकी क्या होंगी, डिस्टल रो में पाई जाएंगी। डिस्टल, डिस्टल मतलब पीछे की तरफ, 4 इधर 4 इधर, ठीक है। सो आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू, ठीक है। अब हम थोड़ा अपेंडिकुलर स्केलेटल के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।